स्टोरी किंग में आपका स्वागत है। नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इस मंदिर में आज भी धड़क रहा है श्री कृष्ण का दिल क्या है, इससे जुड़ी पौराणिक कथा। श्री कृष्ण का हृदय यानी दिल आज भी धड़क रहा है। श्री कृष्ण के मानव शरीर त्याग करने के बाद जब पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया तो उनका दिल धड़क रहा था। पांडवों ने उनके हृदय को समुद्र में प्रवाहित किया। भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के 8वें अवतार माने जाते हैं। उन्होंने द्वापर युग में धरती पर जन्म लिया था और फिर 125 साल की उम्र में कृष्ण ने अपने मानव शरीर को त्याग कर बैकुंठ प्रस्थान कर लिया था। इसके बाद पांडवों ने श्री कृष्ण की मानव देह का अंतिम संस्कार किया। इस दौरान एक हैरान करने वाली घटना हुई। कृष्ण की पूरी देह तो जल गई लेकिन हृदय नहीं जला, उनका दिल धड़कता रहा। पांडवों ने श्री कृष्ण के हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। कहते हैं कि कृष्ण का दिल आज भी धड़क रहा है। श्री कृष्ण भगवान थे लेकिन उन्होंने इस धरती पर जन्म लिया था, इसलिए उनकी मृत्यु निश्चित थी। एक दिन श्री कृष्ण वन में एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। उस समय उनके पैर में लगी मणि तेजी से चमक रही थी। शिकारी जरा ने कृष्ण के पैरों को देखकर उन्हें हिरण समझा और उन पर तीर चला दिया। तीर लगने के बाद कृष्ण ने नदी किनारे अपना मानव शरीर त्याग दिया और बैकुंठ धाम चले गए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु जरा नाम के एक बहेलिये के तीर से हुई थी। यह घटना महाभारत युद्ध के खत्म होने के 36 साल बाद हुई थी। इस समय उनकी उम्र करीब 125 साल थी। पांडवों को जब यह खबर मिली तो वे द्वारिका पहुंचे। कृष्ण ने सोमनाथ, वर्तमान गुजरात के पास अपनी देह त्यागी थी। पांडवों ने श्री कृष्ण के शरीर का सनातनी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। तभी पांडवों ने देखा कि श्री कृष्ण का पूरा शरीर तो जल गया है लेकिन उनका दिल अब भी धड़क रहा है, उसमें से अग्नि निकल रही थी। इसे देखकर पांडव चकित हो गए। तभी आकाशवाणी हुई कि यह ब्रह्मा का हृदय है, इसका नाश कभी नहीं हो सकता, यह ऐसे ही धड़कता रहेगा। इसके बाद पांडवों ने श्री कृष्ण के धड़कते हुए हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। समुद्र में पहुंचने के बाद कृष्ण के हृदय ने लकड़ी के एक लट्ठे के रूप ले लिया और फिर तैरते तैरते उड़ीसा, वर्तमान ओडिशा के समुद्र तट पर पहुंच गया। जब कृष्ण का हृदय ओडिशा के तट पर पहुंचा तो वहां के राजा इंद्रद्युम्न को उसी रात सपना आया। श्री कृष्ण ने स्वप्न में राजा को दर्शन दिए। कृष्ण ने सपने में उनसे कहा कि वह समुद्र तट पर एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में मौजूद हैं, उससे मूर्ति का निर्माण करवाओ। सुबह उठकर राजा समुद्र तट पहुँचे, वहां उन्हें लकड़ी का लट्ठा दिख गया। राजा इंद्रद्युम्न ने लट्ठे को लिया और फिर विश्वकर्मा की मदद से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां तैयार की और फिर उसे पुरी, वर्तमान ओडिशा के मंदिर में स्थापित करवाई। कहा जाता है कि पुरी के मंदिर में स्थित भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में आज भी श्री कृष्ण का हृदय धड़क रहा है। हर 12 साल में जगन्नाथ की मूर्ति का आवरण बदला जाता है। उस समय पूरे मंदिर में अंधेरा कर दिया जाता है। जो पुजारी आवरण बदलते हैं वे भी आंखों पर पट्टी बांधे रखते हैं। कहते हैं कि उस मूर्ति में कृष्ण का हृदय धड़क रहा है। उसमें से निकल रहे तेज को अगर कोई देख ले तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।